सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया और दहेज में वही मणि दे दिया, समय तक मणि दे दिया। भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रोध कोई करता है तो सत्यभामा जी। इनके गुस्से का पावर हमेशा हाई रहता है। जानते हैं क्यों? दहेज लेकर आई है लंबा लंबा। और जो बहू थोड़ा संपत्ति वाली रहती है ना, वो किसी को सेठती ओढ़ती नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर प्रेम होता है मैया, सामंजस्य होता है, एकता होती है, स्नेह होता है, वहां पर लक्ष्मी जी सदैव वास करती है। और जहां पर परिवार में विखंडन हो जाए, परिवार में प्रेम ना रह जाए, संबंधों में मिठास ना रह जाए, वहां पर लक्ष्मी जी रुकती नहीं है। एक सेठ था, बड़ा धर्मात्मा था। ध्यान से समझिएगा प्रेम क्या है और लक्ष्मी जी टिकती किसके यहाँ। जितने बुजुर्ग बैठे उनसे तो हाथ जोड़कर निवेदन और ध्यान से सुनेंगे। सेठ जी बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन सुमति अर्थात लक्ष्मी जी सेठ जी के पास आई और कहा कि मैं आपके घर में नहीं रुकूंगी। सेठ जी ने पूछा कि क्यों? लक्ष्मी मैया ने कहा और नहीं रहूंगी। सेठ जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मी जी तो चली गई। सुमति और कुमति ये दो बहन हैं, ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां हैं, सुमति और कुमति। सुमति मतलब जहां पर सामंजस्य हो, प्रेम हो, स्नेह हो, वो सुमति है। कुमति जहां पर कला हो, तकरार हो, क्रोध हो, वो कुमति है। सुमति आई सेठ जी के पास और कहा हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं। सेठ जी ने हाथ जोड़ लिया, संपत्ति नहीं रहेगी, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्रेम चाहिए परिवार में। आप मुझे छोड़ करके न जाइए। सुमति ने कहा मैं नहीं रुकूंगी। और सेठ जी ने आग्रह करे, नहीं रुके। सुमति भी चली गई। सेठ जी को पता था मेरे घर में कुमति का वास हो गया है, अब संबंध टूट जाएंगे। तो एक दिन के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बनाई। खिचड़ी समझ रहे? खिचड़ी बनाई और रसोई में चूल्हे पर पात्र में खिचड़ी चढ़ा दिया और चढ़ा करके भीतर चले गई। तो उसकी दूसरे नंबर की जेठानी आई और जेठानी ने सोचा पता नहीं खिचड़ी में नमक डाला है कि नहीं डाला। सो उसने नमक की पोटली खोली और नमक उठा करके डाल दिया। अब उससे बड़ी वाली जेठानी आई, तो उसने भी यही सोचा पता नहीं खिचड़ी में नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा। उसने भी उठाकर नमक डाल दिया। अब उन तीनों की सास आई। सास ने भी सोचा पता नहीं खिचड़ी में नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा, और वो भी बढ़िया मोटी भर उठाया, नमक उठा करके डाला। खिचड़ी तो बन गई, चावल तो कम नमक ज्यादा। उस परिवार का नियम था कि सबसे पहले सेठ जी ही भोजन करते थे। सेठ जी को बहुओं ने आसन लगाया, जैसे भोजन की थाली सम्मुख खाई, भगवान को प्रणाम करके जैसे एक निवाला डाला,
भोजन का स्वाद तो ना मिले, केवल नमक ही नमक मिले। सेठ जी ने सोचा अगर एक शब्द भी मैंने बोल दिया तो मेरे परिवार में विखंडन हो जाएगा, क्योंकि सुमति चली गई है, अब मेरे घर में कुमति का वास हो गया है, इसलिए मौन श्रेष्ठ लक्षणम, मौन रहना ही उचित है। सेठ जी तो जो खा पाए, नहीं तो भगवान का नाम लेकर उठ गए। उसके बाद बहुत प्रेम से सुनिए, जीवन की सच्ची बात हमारे आपके परिवार से जुड़े हुए। उसके बाद उनका बड़ा बेटा आया। बड़ा बेटा आया, जैसे मुख में एक निवाला डाला तो सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, क्या पिताजी भोजन कर लिए? पत्नी ने कहा हाँ। पिताजी ने कुछ कहा? पत्नी ने कहा नहीं। भोजन में कोई कमी बताई? पत्नी ने कहा नहीं। पिताजी तो बड़े प्रेम से भोजन कर लिए। तो बड़े बेटे ने सोचा कि अगर बाबूजी ने कुछ नहीं कहा तो मुझे कहने का अधिकार नहीं है। चुपचाप उठा, जो खा पाया खाया, नहीं तो चला गया। बस भैया यही क्रम चलता रहा। जो आता अपने से बड़ों के बारे में पूछता, किसी ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उठ करके चला जाता। करते 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 पूरी खिचड़ी समाप्त हो गई, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। खा गए। रात्रि में जब सेठ जी बैठे तो कुमति आई और कुमति ने सेठ जी के सामने हाथ जोड़ लिया। सेठ जी अब हम आपके घर में रह नहीं सकते, आपके घर में मेरी आवश्यकता नहीं है। सेठ जी ने कहा क्यों? कुमति ने कहा जिस घर में लोग 2 किलो नमक खा जाए और किसी को कुछ कहे ना, उसके घर में मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है। कुमति चली गई। सुमति और लक्ष्मी की सदा सर्वदा के लिए सेठ जी के घर में वास हो गया। क्यों? सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति संस्कार। बस ये सेठ जी के परिवार को बचा लिया। हमारा भी आपका परिवार ऐसे ही हो, एक दूसरे के प्रति आदर हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता हो, एक दूसरे को समझने की योग्यता हो। नहीं तो संबंध ज्यादा दिन तक चलते नहीं। जिस संबंध में हम हो जाए, ईगो हो जाए, एटीट्यूड हो जाए, वो संबंध बिखर जाता है। संबंध में केवल मधुरता की आवश्यकता होगी। आप भी अपने बच्चों का विवाह करिए तो संपत्ति वाली बहू न मांगिए, संस्कारवान बहू मांगिए। ये नहीं कि 10 लाख लेकर के आओ, एलईडी लेकर आओ, एसी लेकर आओ, कूलर लेकर आओ, बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आओ और बहू की सेवा करने की बात आवे तो जैसी आराम करे ही ना। ऐसी संपत्ति लेकर हम आप क्या करेंगे? एक बड़ी घर की बहू आई और आते ही खूब सामग्री लेकर आया, पैसा लेकर आई, गाड़ी लेकर आई, पूरा घर भर गया। विवाह के बाद, अब विवाह के दूसरे दिन सास ने अपनी बहू से कहा, बहू जरा 1 कप चाय ले आना बेटा। तो बहू ने कहा नहीं लाऊंगी। सास ने कहा पागल हो गई है क्या? तेरी माँ ने यही शिक्षा देकर भेजा है, यही संस्कार दिए हैं कि सास जब कहे तो उसको मना कर देना, चाय बनाकर मत देना। क्या यही संस्कार लेकर के आई है? बहू खड़ी हो गई। बहू ने कहा माँ जी आपने हमारे माँ बाप से 20 लाख रुपए मांगे थे, गाड़ी मांगी थी, एसी मांगी थी, एलईडी मांगी थी, संपत्ति मांगी थी, संस्कार नहीं मांगा था। उसको तो हम घर में रखकर चले आए हैं, उसको लेकर थोड़ी आए हैं। इसलिए कह दीजिए मुझे संपत्ति नहीं, मुझे संस्कार चाहिए। खूब संस्कार से ओत-प्रोत रहिए, एक दूसरे के प्रति आदर हो। वैसे माताओं का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है। बिहारी जी की कृपा से भ्रमण करने की सेवा मिली है, एक ना एक घर में जाते ही रहते हैं तो कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती है घर में।
तो प्राय सबकी पत्नियां अपने अपने पतियों से 2-3 बातें तो कंफर्म कहती हैं। इनकी 2-3 बातें बड़ी फेमस है, कुछ भी हो जाए लेकिन इन बातों को ये कहेंगे जरूर। क्या? कितने भी सुंदर घर में ये पहुंच जाएं, पहली बात तो जरूर कहती, कितनी भी संपत्ति हो, सुख हो, सारी फैसिलिटी हो, लेकिन कहती है भगवान मेरी किस्मत फूट गई जो मैं इस घर में आ गई। कहाँ जाना चाहती थी आप? कौन सा घर निर्धारित था आपके लिए? और दूसरी बात जब ज्यादा चिढ़ जाएंगी ना अपने पति लोग से, तो कहेंगे अरे भगवान का धन्यवाद करो कि तुमको मेरी जैसी सीधी मिली है। बेचारे पति लोग को रात भर नींद नहीं आती, और बाप रे अगर ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी बताओ तुम। अब इनकी हृदय से पूछो, भैया जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, पूरा एकदम भुक्त भोगी है हमें लग रहा है। जय जय। और तीसरी चीज तो हद हो गई, जब ज्यादा क्रोध में रहती है ना माताएं, तो जब ज्यादा बोलते थक जाएंगी, मुंह दर्द करने लगता है, तो अपने पति से कहती बस अब मेरा मुंह खुलवाना तो लो। अभी तक गीता का पाठ कर रही थी क्या? यहाँ की माता बहुत अच्छी है भाई, यहाँ की बात नहीं करना तो उधर की, यहाँ की तो बड़ी अच्छी, इनमें तो कोई गलती है ही नहीं, ये तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है महाराज। हाँ बहुत अच्छी है। सत्य बाबा जी को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि संयंत्र मणि लेकर आई है, दहेज लेकर गई। आप सबसे निवेदन भैया इस व्यासपीठ से कि आप अपने बच्चों का विवाह करिए तो केवल संस्कार की मांग करिए, उच्च रक्त की मांग करिए, संपत्ति के पीछे न भागिए। और जितने माँ बाप बैठे हैं, अगर बेटी का विवाह हो जाए ना तो बेटी के ससुराल में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जो माताएं दिन भर में 40 बार 10 बार अपने बेटी को फोन कर करके बोलती है ना, अरे क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी चाय बना रही हूँ। किसके लिए? अपनी सासू माँ के लिए। तेरी सास कितनी चाय पीती है रे? लो महाभारत की बीज तो बो दिया, उसके भी मन में आएगा मेरी सास कितनी चाय पीती है। और कहीं महाभारत ना हो जाए, इसलिए ज्यादा फोन नहीं करना चाहिए, ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में जितने वृद्ध लोग बैठे, पहले के जमाने में इतना संबंध नहीं टूटता था जितना अब टूटने लगा। पहले के जमाने में अगर ससुराल में कोई विपत्ति भी आती थी, कोई बात विवाद भी हो जाता था, तो माताएं जो पढ़ी लिखी रहती थी वो अपने पिता को पत्र लिखती थी न? पत्र लिखती, 10 दिन बाद पत्र पहुंचता, फिर पिताजी बैलगाड़ी से, साइकिल से या फिर पैदल 2-3 दिन बाद अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। अब 10 दिन पुराना मैटर हो गया और पिता जाकर बेटी से पूछे कैसी हो बिटिया, तो बेटी तो भूल जाएगी ना 10 दिन पहले क्या हुआ है। प्रसन्न होकर कहेगी बड़ी कृपा है पिताजी, बहुत अच्छे से हूँ। संबंध नहीं टूटा करते थे। अब थोड़ी सी भी बात हुई तो तुरंत फोन घुमा दिया, पापा आओ लेकर चलो मुझे, यहाँ नहीं आ जाएगा। लो हो गया कल्याण। संबंध को बिगाड़ने के तो 80% भूमिका ये मोबाइल है। निवेदन, बिटिया ससुराल चली जाए ना, अगर वो कोई ससुराल की निंदा भी करती है तो उसे समझाइए यही आपका जीवन है, वही आपका परिवार है, ये माँ बाप का कर्तव्य है। भगवान का तीसरा विवाह सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह सूर्यपुत्र यमराज की बहन कालिंदी के साथ हुआ। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मण के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान की 8 पट रानियां हैं। 16,100 कन्याओं को भौमासुर नामक का दैत्य बंदी बनाकर रखा रहता है। भगवान जाते हैं 16,100 कन्याओं को भौमासुर को मार करके कारागृह से मुक्त करते हैं। भगवान कहते हैं जाओ, बड़ी बड़ी राजाओं की कन्याएं थी,
16,100 कन्याओं से कहा अब तुम सब मुक्त हो।